अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू के कबाब। इसको आप पैनकेक भी कह सकते हैं पोटैटो के, और ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन रेसिपी है। अगर आपका कुछ बनाने को दिल करे तो आप सिंपली सी ये रेसिपी बनाएं। जब ये रेसिपी आप बनाकर मेहमानों को खिलाएंगी तो यकीन जाने जो भी खाएगा वो इन कबाब का दीवाना हो जाएगा। इन कबाब को बनाने में क्या सीक्रेट है वो आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से ये कबाब आपके परफेक्ट बनेंगे। तो आपने ये रेसिपी को मुकम्मल सीखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए फिर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो के अमेजिंग कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 अदद आलू। आलू का छिलका रिमूव कर दिया है और पानी में डिप कर लिया है ताकि आलू ब्लैक ना हो। अब हम आलूओं को कद्दूकश करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने आलूओं को सब बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम आलूओं को 2 से 3 पानी के अंदर अच्छे से धो लेंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल के, आप कुकिंग घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हाफ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच जीरा, 1 चम्मच अनारदाना, साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। अब साथ ही हम 1 चम्मच साबुत धनिया शामिल कर देंगे। अब हम मसालों को बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं बल्कि हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसमें हमने जो अनारदाना शामिल किया है वो खटास लाने के लिए शामिल करेंगे। अगर आपके पास अनारदाना ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम लो टू मीडियम कर लीजिएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इन मसालों को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इन मसालों को भून लिया है और इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब हम पानी डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है, बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो है आलू। आलू को जो हमने कद्दूकश किया था वो अच्छे तरीके से धोकर डाल देंगे। आलू डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। अब जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो है बंद गोभी। ये हम थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट जायके के बना रहे हैं। तो हम इसमें 1 कटोरी बंद गोभी ऐड कर देंगे और साथ ही 1 कटोरी शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक आखिरी इंग्रेडिएंट रहता है, तो ये है हमारे पास हाफ कटोरी गाजर, ये शामिल कर देंगे। गाजर और शिमला मिर्च को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इन सब्जियों को डालने के बाद हम 1 से 2 बॉईल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप सूजी। हमने ये सूजी बारीक वाली ली है और सूजी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छान लिया है। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, स्टेप मिस कर देते हैं, जिनकी वजह से रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान और तवज्जो से देखा करें, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी मुकम्मल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए सूजी जो है वो भून चुकी है, पानी एकदम ड्राई होने लग गया है। हम तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई बैटर को एकदम छोड़ नहीं देती। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक मुकम्मल पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें बैटर ने कढ़ाई छोड़ दी है और पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब लास्ट में आप पुदीना और हरा धनिया शामिल कर सकते हैं और फ्लेम ऑफ कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम बैटर को गरम गरम ही ट्रे में सेट करेंगे। तो ट्रे में हमने पहले से ही बटर पेपर लगा लिया है और ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आप बटर पेपर नहीं भी लगाना चाहते तो आप ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें। हम तो बटर पेपर इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये आसानी के साथ ट्रे में से निकल जाए। अगर हम बैटर को अच्छी तरह से सेट नहीं करेंगे तो कबाब की शेप अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो इसलिए पहले अच्छी तरह से सेट कर लें।
तो देखें बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो देखें फ्रीज़र में रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम कटिंग की तरफ चलेंगे। अब आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले लंबाई में कटिंग कर रही हूँ। आप इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर काट लेंगे। ये ऐसे कबाब बनने वाले हैं जिससे हम ना कोई कोटिंग करेंगे ना ही अंडा लगाएंगे, किसी भी किस्म की कोई भी कोटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ अच्छे से कटिंग कर ली है। आप ये बनाकर सेव भी कर सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बच्चों के लंच के लिए तो ये बहुत ही मुनासिब और परफेक्ट रेसिपी है। अब हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैन में ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और जो ये हमने बनाए हैं कबाब ये डाल देंगे पैन में। अब तकरीबन आपने चंद सेकंड के लिए इन कबाब को हिलाना नहीं है, साइड नहीं चेंज करनी। और देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए माशाल्लाह से कुछ सेकंड बाद हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। और ये देखें बहुत ही एहतियात से आपने चेंज करनी है। लो फ्लेम पर इसलिए हमने कुक करना है ताकि ये अच्छे से ऊपर से गोल्डन हो जाए। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही इजी वे में हमारे जो कबाब हैं वो बनके रेडी हो जाएंगे। ना ही हमने इसमें कोई कोटिंग की यूज़ की है, ना ही अंडे की कोटिंग की है और ना ही कोई और तरीका अपनाया है। बहुत ही आसानी के साथ झटपट ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितने गोल्डन कलर आ गया है। अब इस पैन पर आप डिश आउट कर सकते हैं गर्मा गर्म। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा सब्जियां ऐड नहीं करना चाहते तो आप जस्ट आलू ही ऐड कर लीजिएगा, आलू और बंद गोभी, अगर आपके पास शिमला मिर्च और गाजर अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारे नरम और मुलायम और सॉफ्ट से क्रंची से कबाब बनके रेडी हो जाएंगे। ये दूसरा बैच भी मैं रेडी कर रही हूँ। सेम उसी प्रोसीजर को हम यूज़ करेंगे और ये बैच भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमने तमाम कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और देखें कितने मज़े के अंदर तक कुक हो चुके हैं। बहुत ही आसानी के साथ हमने बना लिए हैं। अब आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। माह रमज़ान में भी आप बना कर रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं इसको और 2 से 3 हफ्ते के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।